हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार, उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 400 एमसीक्यू क्वेश्चन एवं ऑनलाइनर दोनों मिला के 400 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। यदि अच्छा नहीं लगे तो क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में क्या है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है बताइए। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में, पहले ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम बताएंगे आंसर, उसमें मिलाइए, देखिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्या था सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। ATARIS, ENIAC, TANDYNOVELLE, क्या होगा बोलिए आप लोग। तो बता दिए होंगे आप लोग, तो क्या होगा इसका आंसर, ENIAC, एनियाक बोलते हैं जिसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था, कब हुआ था आधुनिक कंप्यूटर के सर्वप्रथम खोज 1946 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, कब से आई बोलिए आप लोग। तो कब आई, 1970 में, 2000 में, 1955 में, 1960 में। तो कब आई, 1960 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो क्या होगा इसका आंसर, संगणक। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। तो क्या होगा इसका आंसर, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यूनियन नहीं है, ये गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, यूनियन नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सर्च इंजन नहीं है, गूगल है सर्च इंजन, याहू है, बाइडू है, और वॉल्फ्रम अल्फा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन इनपुट इकाई है। ठीक है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट जानते ही होंगे। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, देखते हैं आगे। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट जो होता है कितने के बराबर होता है बताइए आप लोग। तो 1 किलो बाइट जो होता है कितने के बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, यहाँ पर दिया ऑप्शन। 1 MB जो है तो कितने के बराबर होता है, 1 MB बराबर, वो देखते हैं। तो 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB होता है। ठीक है, किलो बाइट, 1024 किलो बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, जो आईसी चिप बने होते हैं वो किससे बने होते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम से बने होते हैं, आयरन ऑक्साइड से बने होते हैं, सिल्वर से बने होते हैं, और सिलिकॉन से बने होते हैं। बताइए आप लोग, तो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनेट के दुनिया में जो पद है, एक शब्द है HTTP। ठीक है, HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, तो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा, हाइपर, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, फिर T से ट्रांसफर और P से प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में बच्चों के द्वारा, तो किसका प्रयोग किया जाता है, लोगो का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा जो है कंप्यूटर का, वो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो गोद में रख के चलाया जाता है
वो कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। तो बताइए निजी कंप्यूटर है, वो निजी कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, नोटबुक कंप्यूटर है। कौन सा है, नोटबुक कंप्यूटर। आगे देखते हैं, कोणार्क एक प्रोग्राम व निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम को रूपांतरित करता है, तो किस प्रोग्राम को रूपांतरित करता है बताइए, तो किसको रूपांतरित करता है, कोणार्क से मशीन भाषा तक, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कौन सा होती है बताइए आप लोग, मल्टी प्रोसेसिंग कौन सा होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है कौन सा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो किया जाता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, 19वां नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, तो कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है बताइए, सी डी रोम। क्या होगा आंसर, सी डी रोम। सी डी रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। आगे देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी एवं तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। सीपीयू में कंट्रोल भी होता है, मेमोरी भी होता है, और लेकिन तीसरा कौन सा है इसमें से कि वह भी पाया जाता है सीपीयू में, तो कौन सा पाया जाता है, अर्थमेटिक और लॉजिक। मतलब सीपीयू में कंट्रोल पाया जाता है, मेमोरी भी पाया जाता है, अर्थमेटिक और लॉजिक भी पाया जाता है, ठीक है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, और क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं, क्या होता है बताइए आप लोग, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, रजिस्टर होगा। क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बताइए आप लोग, तो क्या किया जाता है, गणना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है, क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सा है, तो बताइए, प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है, प्रोटेक्टर है, तो बताइए क्या होगा, तो जो 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्रोसेसर होगा। क्या होगा, प्रोसेसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से तीन मुख्य भाग होते हैं, तो बताइए कौन से तीन मुख्य भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, एएलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, और रजिस्टर होते हैं। मतलब ऑप्शन बी इज राइट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है बताइए आप लोग, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, तो क्या होगा इसका आंसर, कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो क्या फंक्शन बताइए, डेटा डिलीट करना, इन्वॉइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, तो क्या होगा इसका आंसर 26 का, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के बुनियादी कार्य नहीं है, तो कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए 27 नंबर का, तो डाटा को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन कहाँ संपन्न करता है, एल्गोरिदम में, अर्थमेटिक में, एएससी आई में, एएससी आई में, इन निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर 28 नंबर का, तो 28 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, अर्थमेटिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो कंप्यूटर का जो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो किस में होता है, वो किस में होता है, सीपीयू में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूनिटिंग और आउटपुटिंग, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कभी नहीं करता है, ठीक है, अपने से नहीं समझता, जो आप डालेंगे वही वो काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो किसके समन्वय से कार्य करती है, किसके समन्वय से कार्य करती है प्रमुख मेमोरी बताइए, इंटेल, रैम, सीपीयू, तो क्या होगा इसका आंसर, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है और मैक्रोचिप कहा जाता है, अच्छा, मैक्रोचिप और मैक्रोचिप कहा जाता है बताइए,
ABCD में क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो चिप होगा। क्या होगा? माइक्रो चिप होगा। आगे देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, बताइए क्या है परिणाम उसका? तो क्या परिणाम है? परिणाम जो है क्या है? आउटपुट है। क्या क्या इनपुट देते हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है बताइए? तो जो जो रूपांतर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा रूपांतर किया जाता है। ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट क्या कहते हैं बताइए? तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। CPU का मुख्य घटक है, क्या क्या CPU का मुख्य घटक है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? CPU का मुख्य घटक सभी है इसमें से। ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, क्या है क्षमता उसका? सीमित क्षमता है। ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध और अन्य। तो क्या है इसका? कृत्रिम की संज्ञा दी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कंप्यूटर की तुलना में क्या मनुष्य की जो होता है वो क्या होता है? सामान्य होता है, उच्च होता है, निम्न होता है और औसत होता है। क्या होगा इसका आंसर? सामान्य होगा। आगे देखते हैं। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की जो गति है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। EDP क्या है? EDP क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डाटा और पी से प्रोसेसिंग। ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में सूचना, ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। तो क्या किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ATM क्या होता है? ATM एक ऐसा प्रणाली है जहाँ पर बिना स्टाफ के नकदी लेन देन होता है। ठीक है। लेन देन होता है, उसको ATM कहते हैं। आगे देते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं? इनपुट को, डेटा को, नंबर को, सभी कथन सत्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? डेटा को। आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र क्या है? जो गणना, जो कैलकुलेटर यंत्र है वो क्या है? कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है और घड़ी है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अबेकस। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। कुछ हम लोग ऑनलाइनर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? सेविंग की प्रक्रिया है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग की प्रक्रिया। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के जो अंदर है उसके अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को CAD बोला जाता है। ठीक है। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेंबली भाषा को अंतर भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? भारत में बोल रहा है। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी ब्रेन होगा। ठीक है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जो जिसमें प्रत्येक संभावित नोड से द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मैश कहते हैं। ठीक है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। विश्व में प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपानेट। क्या बोलते हैं? अपानेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण? लिनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स जो है LINUX जो है किसका उदाहरण? ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। पहले से चल रहे कंप्यूटर के रीस्टार्ट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। जब रीस्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिबूटिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, बग बोलते हैं तो डिबगिंग बोलते हैं उसको, जो गलती ढूंढने के लिए। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा किससे कहा जाता है? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एएलयू संपन्न करता है, क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम ये, तो ये अर्थमेटिक को संपन्न करता होगा। एक हार्डवेयर सब डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। CRAY क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम कि इसमें किया जाता है? तृतीय पीढ़ी में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का दस्तावेज करता है उसको क्या कहते हैं? पीडीए कहते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, और ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन है? ट्रैक बॉल है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 29वां नंबर में, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। आगे देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मतलब कि उसमें जो डाटा रखेंगे, रैम मेमोरी में यदि डाटा रखेंगे तो बिजली चल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा अपने आप में। डीवीडी उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल डिस्क है। 30 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। CD रोम, CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने के काम कौन करता है? डेटाबेस करता है। कौन करता है? डेटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब जो कंप्यूटर में जो बिना रुके वहाँ पर जो आपूर्ति करता है विद्युत का, मतलब बिजली का, उसको क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या होता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। मॉड्यूलेटर से डीमॉड्यूलेटर के सामान्य नाम क्या है? मॉडेम है। क्या है? मॉडेम है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का। पहले से ऑन कंप्यूटर को रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। HTML, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होता है किसके द्वारा? CPU से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। वेब पेजेस का क्या कहते हैं? वेबसाइट कलेक्शन है। किस प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसा है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या एक्सटेंशन? .XLSX। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है 45 में? फाइल एक्सटेंशन इसलिए किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कशीट संग्रह है, किसका संग्रह है? वर्कशीट का। ईमेल पते को 2 भागों में कौन से होते हैं?
प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ईमेल का जो पता है उसमें प्रयोक्ता का नाम रहता है और डोमेन नंबर रहता है। कैड शब्द का CAD जो है ना, अभी हम लोग जो पढ़े कंप्यूटर एडेड डिजाइन का संबंध किससे है, कंप्यूटर किस भाषा से है, डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ी, इसको याद कर लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। आगे देखते हैं। बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा का उदाहरण उसे क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको चारों को आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। क्या लिखा कि जो सी है बेसिक है, कोबोल और जावा जो भाषा का उदाहरण है वो कौन सा भाषा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये SCII का फुल फॉर्म क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कैसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन में प्रोग्राम नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड चिप जो IC चिप जो सिलिकॉन का बना होता है, जो सिलिकॉन का बना होता है, इसका विकास किसने किया था, JS के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो IC है, इसका जो परत होता है किसके बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है, तो आयरन ऑक्साइड का परत होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं। देखिए कंप्यूटर का जो कोई शब्द है तो उसकी जो लंबाई मापते हैं उसमें किस में मापते हैं, बीट में मापते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, क्या इकाई है, बाइट है, ठीक है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, गेटवे है, क्या है, गेटवे है। 63 नंबर का क्या होगा आंसर, गेटवे है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 64 में क्या लिखा है कि कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करता है, तो किस में करता है, नंबर्स को। निम्नलिखित प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, रोम में। आगे देखते हैं। आगे क्या है 65 में है, निम्नलिखित प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, रोम किया जाता है। एक बाइट का कलेक्शन है, एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं वही है। CD-ROM किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है बार बार। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक करना कंपाइलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। आगे देखते हैं। आगे क्या है, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, अच्छा, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, रैम की प्रॉपर्टी है। जावा किसका उदाहरण है, अभी हम लोग पढ़े हैं, उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का उदाहरण जावा है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह कौन सा है, CPU है, ठीक है, क्या है, CPU है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, अच्छा, जो हम लोग को बाजार में लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आदेशों को एक ऐसा सेट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, क्या बोलते हैं, अच्छा, सॉरी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने तथा कार्य को निष्पादन करने में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री और विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और वार्म्स कंप्यूटर पर क्या है, ठीक है। वायरस जो है, ट्रोजन हॉर्सेस है और वार्म्स जो है क्या है, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं।
कंप्यूटर डाटा एकत्र करता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं की अनुमति देता है। क्या कौन सी है? इनपुट है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों को संसाधन करते हैं और स्थिति को स्थित होते हैं कहाँ पर? प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने के शॉर्टकट की है Ctrl+P, मतलब कि उसको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है, 8 बिट्स का बना होता है। ठीक है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट्स करते हो क्या कहलाता है? आइकॉन्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी लागत एवं आकार के कारण कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल। ठीक है। और क्या दिया है? विशिष्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर सबसे किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है? ठीक है। या तीव्रतम वृद्धि द्वारा प्रयोग प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। मेन्यू भाग क्या है? स्टेटस बार है। आगे देखते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं? इतने अधिक जितने की कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है उतना ही खोल सकते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है? हाइपरलिंक है। CPU का फुल फॉर्म क्या? CPU में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो वो बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो ROM है कौन सी विशेषता उसे उपयोग बनाती है? तो रोम में डाटा का खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर उसमें वह बना रहता है, जिससे रोम में वो बना रहता है, लेकिन रैम में क्या होता है? वो ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स किया जाता है। ठीक है। पेज कितने मार्जिन का होते हैं? 4 मार्जिन का होता है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि वीडियो पसंद नहीं आएगा तो क्या करेंगे? इसको डिसलाइक करेंगे और फीडबैक देंगे क्यों डिसलाइक किए, उसका कारण आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।